जय सिया राम दोस्तों। तो 30 अक्टूबर 2024 को आ रही है छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी। इस दिन पर आपको क्या करना चाहिए, इस दिन का क्या महत्व होता है, किस देवी देवता की आराधना करनी है, कितने दीपक प्रज्वलित करने हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, इसको भूत चतुर्दशी भी कहते हैं, इसको रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है और इसे काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो 30 अक्टूबर की सुबह 11:32 से शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि जो है अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर के 2:53 पर समापन होगा। चूँकि यम चतुर्दशी की पूजा जो है प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर की जाती है, इसीलिए नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को ही मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल में ही प्रज्वलित किया जाता है। इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने और यम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय रहेगा वो 5:30 से 7:02 तक का रहेगा। इस दौरान आपको यम के नाम का दीपक जला लेना है। यमदेव को आपको किस प्रकार से दीपदान करना है, इस बारे में मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो दीपावली का त्यौहार है उसमें लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की पूजा का विधान है, कुबेर जी की पूजा का विधान है, लेकिन जो नरक चतुर्दशी होती है इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इस दिन पर माता काली की पूजा भी की जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले ही नहा लेना चाहिए। मान्यता अनुसार रूप चौदस के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और लगभग 16,000 महिलाओं को कैद से मुक्त भी कराया था। इस दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करता है यमदेव को, ऐसा कहते हैं कि यमदेव उस व्यक्ति के लिए नरक के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो आप सभी को नरक चतुर्दशी के दिन यम को दीपदान जरूर से करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखने चाहिए। आइए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन पूजा तो की ही जाती है, लेकिन इस दिन आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो रूप चौदस के दिन सूर्य उदय से पहले ही नहा लेना चाहिए। रूप चौदस के दिन अपने माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी को यमराज के नाम का दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। छोटी दीपावली के दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन मौके पर घर की साफ सफाई ज़रूर से करना चाहिए और उसका पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। रूप चौदस के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। काफ़ी सारे घरों में नरक चौदस को घर की जो महिलाएं हैं वो चौमुखा दीपक बनाकर रात के समय तिल का तेल या फिर सरसों का तेल डालकर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाती हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त रूप चौदस को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यमराज देव की पूजा करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह नरक जाने से बच जाता है। रूप चौदस को उबटन लगा करके नहाने की भी परंपरा पुरानी से चली आ रही है। नरक चतुर्दशी के दिन आपको एक काम और भी करना है, वो है अभ्यंग स्नान। तो अभ्यंग स्नान किसे कहते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। अभ्यंग स्नान का महत्व जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर सूर्य उदय के पूर्व शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है, जिसमें हल्दी, दही, तिल का तेल, बेसन, चंदन, जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है। इस लेप से पूरे शरीर पर मालिश की जाती है। इस प्रक्रिया से शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन यमराज का दिन होता है, जो शरीर को न्यूनता यानी कि न्यूनता प्रदान करते हैं। अभ्यंग से यमराज व्यक्ति को रूप सौंदर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इससे शरीर को कई तरीके के लाभ भी मिलते हैं, जैसे रक्त प्रवाह अच्छा होने लग जाता है, त्वचा की कोमलता बनी रहती है, तनाव दूर होता है और मन शांत रहता है। यदि आप उपटन लगा करके नहीं नहा पा रहे हैं तो आपको 30 अक्टूबर के दिन किसी भी समय पर नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी और काले तिल डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य तो दूर होता ही है, सौभाग्य की प्राप्ति और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको
अभ्यंग स्नान किस प्रकार से करना है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठने का प्रावधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें। तेल से अपने सिर की भी अच्छे से मालिश करें। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक एकदम शांत मन से ध्यान करते हुए बैठे रहें। इसके बाद हल्दी, चंदन का पाउडर, तिल का पाउडर, दही मिलाकर उपटन तैयार कर लें और इसे पूरे शरीर पर मलें। 15 से 20 मिनट तक इसे सूखने दें और बाद में हल्के गर्म पानी से स्नान कर लें। इस तरीके से आपको अभ्यंग स्नान जरूर से करना है नरक चतुर्दशी के दिन पर। तो नरक चतुर्दशी के दिन पर जो है रात को आपको यम का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। इस दिन को महानिशीत काल भी कहा जाता है। इस रात्रि को तो महाकाली की पूजा करने से भी जो है नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस दिन प्रातःकाल बेला में गंगा जल और अपामार्ग युक्त पानी से स्नान करने पर साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को यमदेव का दीपक जलाने से नरक के द्वार बंद कर देते हैं यमदेव, और अकाल मृत्यु के भय से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी की जो रात होती है ये महानिशीत काल रात्रि कहलाती है। छोटी दीपावली की रात महाकाली की पूजा का भी विधान होता है ताकि आप नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को अपने ऊपर से दूर कर सकें। अधिकतर शाक्त परंपरा को मानने वाले भक्त इस रात मां काली की पूजा करते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अभ्यंग स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। अभ्यंग स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए और इसको किस प्रकार से करना है ये मैं आपको आगे बता ही चुकी हूँ। पश्चिम बंगाल में काली पूजा से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अंधेरी रात की पूर्व संध्या पर मृतकों की आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने धरती पर आती हैं। यह भी माना जाता है कि एक परिवार के 14 पूर्वज अपने जीवित रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और इसलिए उन्हें घर की ओर आने में मदद करने के लिए और विशेष रूप से बुरे लोगों को भगाने के लिए घर के चारों ओर 14 दिए रखे जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन आपको 14 दीपक जरूर से जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के बाहर कम से कम आपको 5 से 7 दीपक जरूर से जलाना चाहिए। यदि आप दीपक जला रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपकों की संख्या है वो विषम संख्या में होना चाहिए। इस रात्रि पर जो है महाकाली की पूजा भी की जाती है। इस रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात्रि में नरकासुर का वध भी किया था। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नरक चतुर्दशी के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।